बच्ची, आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है इस जग में? बहुत अच्छा लग रहा है, शांति मिल रहा है एकदम। आप कहाँ से आई हैं? सासाराम। अच्छा, आप सासाराम से आई हैं। देखिए कितनी कम उम्र की बच्ची है, यहाँ जग में आई हैं। आप जो मेरे पीछे ये विशाल जनसमूह देख रहे हैं और उसके पीछे एक मंच है जहाँ प्रवचन होगा। बैठे हैं बंद आंखों से कुछ क्षण के लिए सभी श्वसन गति प्रवाह तीव्र हो। प्रतिकारी के नाते और गहरी श्वास दीर्घ श्वसन उत्तम स्वास्थ्य लाभ के लिए मात्र आवश्यक नहीं अपितु अनिवार्य है। महसूस करें जीवन नहीं गवा सकते, अनमोल है। ये आश्रम में प्रवेश करने का मुख्य गेट है। और इस गेट के ठीक सामने ही एक पार्क जैसा बना हुआ है जो कि बंद है और शायद यह निर्माणाधीन है। और उसके पीछे आप सीधे सोन नदी देख सकते हैं जो कि एक बिहार की काफ़ी प्रसिद्ध नदी है, सोन नदी। अब मैं आश्रम के मुख्य गेट से अंदर प्रवेश कर चुका हूँ और इसके अंदर प्रवेश करते ही आपको एक असीम सुख व शांति की अनुभूति होती है। ये कैसा यज्ञ है और इसके क्या नियम कायदे हैं, इसके किसी कार्यकर्ता से मिलकर हम ये जानने का प्रयास करेंगे। अतः आप वीडियो में अंत तक बने रहें। छाया मरे तन
इस परिसर में कुल 5100 कुंड बनाए गए हैं और श्रद्धालुओं को आवंटन किए गए हैं और श्रद्धालु अपने कुंडों के पास बैठे हुए हैं और यज्ञ की विधि आरंभ कर रहे हैं। चूँकि यह यज्ञ 3 दिनों का है, इसलिए यहाँ हर किसी के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। आप किसी भी संप्रदाय का हो, यहाँ आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इस परिसर में आप संस्था से संबंधित चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, जैसे स्वामी जी की तस्वीरें, किताबें या अन्य वस्तुएं, और साथ ही आप रोज़मर्रा की भी चीज़ें जैसे सर्फ, साबुन, शैम्पू इत्यादि भी यहाँ उचित मूल्य अदा करके, भुगतान करके आप प्राप्त कर सकते हैं। सदगुरु दाखल देव आर्थ वैदिक गुरुकुलम के विद्वान छात्र, ऐसे जाना होगा और ऐसे जाना होगा शुक्ल यजुर्वेद के आप सबों की सेवा में तिरंगन सेवा केंद्र सदैव तत्पर है, जहाँ पर अनेकों योग आयुर्वेद के विशेषज्ञ वहाँ पर बैठे हैं, जहाँ पर 50 सप्ताह के पावन अवसर पर आप अवश्य ही स्वमेध के लिए जाकर अपना स्वमेध के निमित्त, स्वमेध के प्रचार के निमित्त आप सभी संकल्प को बोलिए सतगुरुदेव भगवान बना हुआ है अभी मैं डिहरी के कटार में हूँ, जो कि डिहरी से थोड़ी सी ही दूरी पर है, और एक यहाँ बहुत ही विशाल जग हो रहा है। एक कार्यकर्ता हमको मिले हैं और हम लोग लेंगे कि ये क्या है, कैसी संस्था है और इसके क्या नियम कायदे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, जय सतगुरुदेव।
ये जो है ये जग हो रहा है, जी, जी। इसके बारे में तो हमें जानकारी नहीं है, कृपया आप इसके बारे में हमको पूरा जानकारी दीजिए। पहले अपने बारे में बताइए सर। मेरा नाम जन्मेजय वर्मा है और मैं सासाराम का रहने वाला हूँ। और यह जो संस्था है यह विहंगम योग संस्था, इस संस्था का नाम है, जिसके प्रणेता हैं सदगुरु सदाफल देव जी महाराज। इस संस्थान की स्थापना सदगुरुदेव भगवान ने 1924 में 1 लाख लक्षाहुति यज्ञ के माध्यम से किया था। और यह जो यज्ञ है वह विश्व का सबसे शुभ कर्मों में से एक है। यज्ञ जो होता है सबसे श्रेष्ठ शुभ कर्म माना जाता है। विश्व का हर व्यक्ति इस संस्था से जुड़ करके अपने आत्म कल्याण को कर सकता है। और संस्था से जुड़ने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ यह जो ज्ञान पद्धति है उसे अपने अंदर ग्रहण करना है। और जो विधि बताई जाती है, क्रियात्मक विधि, अध्ययन की विधि, वह सीख करके आप अपने घरों में करेंगे। कहीं इसको सीख करके कहीं जा करके अन्यत्र जगह करने की आवश्यकता नहीं। ऐसा नहीं है कि सीखने के बाद आश्रम में ही रहना है, बिल्कुल नहीं। आप अपने घरों में रह करके इस क्रियात्मक साधन को कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद सर आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सद्गुरुदेव। हाँ बाबू, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम अमन वर्मा होगा। जी, तो आप ही थोड़ा बताइए अपने बारे में और इस संस्था के बारे में। ये एक्चुअली ये विहंगम योग संस्था है जो कि 100 सालों से निरंतर प्रयासरत है, आगे चलता जा रहा है। विहंगम योगा मतलब विहंगम एक चिड़िया का नाम है जो मीन मार्ग, वेद में इसका देवयान पथ, मीन मार्ग, सहज योग, ब्रह्म विद्या, गीता में कृष्ण ने कहा है ब्रह्म विद्या विहंगम योग। तो बस वही है, कोई नया पंथ नहीं है, कोई नया संप्रदाय नहीं है। ये एक रास्ता है जो अनादिकाल से चलता आ रहा है। हमारे ऋषि मुनि और वेद वेदांग, गीता, उपनिषद जो जिस मार्ग से बताते हैं ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ये वही मार्ग है। लोग कहते हैं कि ये मार्ग है, बहुत सारे ईश्वर एक है, पहुंचने के रास्ते बहुत अलग अलग हैं। रास्ता कोई नहीं है। गीता कहती है नान्या पंथा विद्यते अयनाय, अन्य कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ एक है। मन को भ्रमित करने के लिए, मन को अच्छा लगने के लिए इंसान कहते हैं कि रास्ते बहुत है, कोई रास्ता दूसरा नहीं है। इसमें कोई कर्म कांड नहीं किया जाता? कोई कर्म कांड नहीं है, यज्ञ है। यज्ञ कोई कर्म कांड नहीं है। यज्ञ संसार का सबसे श्रेष्ठ शुभ कर्म है। शुभ कर्म करना चाहिए, लेकिन सिर्फ यज्ञ करने से हमारे शरीर की मतलब हमारा आवागमन की निवृत्ति नहीं होती है। इसके लिए साधन अभ्यास जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू आपका।